हर तरह की कंपनियों में कुछ फ्रॉड कंपनी होती हैं और ये सिलसिला जो है हमेशा चलता रहता है। और खास तौर से सेल्स में, चैनल सेल्स में या डिस्ट्रीब्यूशन सेल्स में काफी सारी फ्रॉड कंपनी हर साल लॉन्च होती है। और वो कई कंपनी तो ऐसी हैं जो साल दर साल धोखा करती रहती हैं और अपना एक प्रॉफिट बनाती हैं। बहुत सारी कंपनी आती हैं, एक दो साल में बंद हो जाती हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी कंपनी हैं जो वर्षों से चल रही हैं और वो कंटिन्यू धोखा करती रहती है, अपना बिजनेस भी करती हैं, धोखेबाजी वाला भी मॉडल है और वहां से वो अपना प्रॉफिट जनरेट कर लेते हैं। ऐसी कंपनी से आपको कैसे बचना है, क्या क्या इनके इनका जो पहचानने का क्या तरीका होता है, ये एक एक्सपीरियंस आदमी ही बता सकता है जो काफी सालों से इस इंडस्ट्री में है, इंटरव्यू दे रहा है, जॉब कर रहा है। तो ऐसी कंपनियों को वो तो आसानी से पहचान लेते हैं, लेकिन जो नए एम्प्लॉय हैं, नए लोग हैं, वो पहचान नहीं पाते और उनके जाल में फंस जाते हैं। इससे आपको आगे क्या दिक्कत होती है और उनको क्या फायदा होता है, किस तरीके से आपको इस जाल से बचना है, इस वीडियो में बात करूंगा इसी के बारे में। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, फ्रॉड तो बहुत तरीके के हैं, लेकिन हमारे लिए यानी हम जॉब करने वाले लोगों के लिए स्पेशल फ्रॉड क्या होता है। एक फ्रॉड जो बहुत चलता है वो है नगद पर माल देना। यानी कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट खोल रहे हैं तो उसको नगद में बिलिंग करना है। उधार हम नहीं देते, हमारी पॉलिसी नहीं है उधार की। बहुत सारी कंपनी ये कहती हैं और कैंडिडेट को रखा जाता है। ये तो बात आपको समझ में आ गई कि इस तरह से फ्रॉड होता है। लेकिन कौन सी कंपनी करती है, किस तरीके की कंपनी करती है? बहुत सारी, हर साल आपको बहुत सारे ऐसे इंटरव्यू कॉल आएंगे या बहुत सारी ऐसी कंपनियां आएंगी जो आपको सेल्स ऑफिसर, एएसएम आसानी से बना देंगी, लेकिन इतनी आसानी से भी नहीं बनाएंगी, बना देंगी। लेकिन उनकी एक शर्त रहती है कि आपको डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट खोलना है और नगद में हम लोग काम करते हैं, हमारी उधार की पॉलिसी नहीं है। अब आप जाइए मार्केट में और नेटवर्क तैयार कीजिए। तो ऐसे कंपनी को पहले कैसे पहचानेंगे, आप ये सुन लीजिए। सबसे पहले आपको देखना है कि वो कंपनी कितने सालों से चल रही है। अगर वो एक दो सालों से चल रही है, उसके कुछ डिस्ट्रीब्यूटर काम कर रहे हैं, कुछ एरिया खुले हुए हैं, तो ठीक है। लेकिन जब आप उनसे पूछेंगे कि आपका कौन कौन सा एरिया खुला हुआ है, कहां पर डिस्ट्रीब्यूटर कितने हैं, तो आपको उस बात से पता चल जाएगा। क्रॉस क्वेश्चन करना सीखिए। ऐसी कंपनियों के बहुत ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर खुले नहीं होते और बहुत जगह से बंद हो चुके होते हैं, लेकिन वो अपने पोर्टफोलियो में सामने वाले को इंप्रेस करने के लिए बताते हैं कि हमारी प्रेजेंस एमपी में भी है, यूपी में भी है, दिल्ली एनसीआर में भी है, ऐसी ऐसी चीजें। लेकिन हकीकत ये होती है कि वहां पर जो डिस्ट्रीब्यूटर उनके खुले थे वो बंद हो गए, डिस्प्यूट चल रहा है और कंपनी ने अपना प्रॉफिट बना लिया। तो ये बात आपको पता चलेगी जब आप क्रॉस क्वेश्चन पूछेंगे, कहां पर कौन सी टीम है, कहां पर कौन सी टीम है, इस तरह से। दूसरी चीज आप ये देखेंगे कि कितने सालों से चल रही है। अगर वो 10 साल, 5 साल, 6 सालों से चल रही है तो उसके ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर होने चाहिए, ज्यादा एरिया खुले होने चाहिए, या प्रोडक्ट आपने कहीं देखा हो मार्केट में। इससे क्रॉस वेरीफाई हो जाता है कि वो एक आधी फ्रॉड कंपनी है या पूरी फ्रॉड कंपनी, ये आपको समझ में आ जाता है। बहुत सारी न्यू लॉन्च कंपनी होती है जिनकी पहले से कोई हिस्ट्री नहीं होती और वो मार्केट में लॉन्च कर रहे होते हैं। तो जो इंटरव्यू में वो आपको इंप्रेस करने के लिए अपना नाता कई सारी बड़ी कंपनियों से जोड़ते हैं कि हमारा वो ग्रुप है, हमारा वो ग्रुप है, उस ग्रुप की ये कंपनी है। तो आपको दूसरी ग्रुप की कंपनियों से इंप्रेस नहीं होना है। हाँ, उसी मालिक की अगर 6 कंपनी है, 3 अलग अलग सेक्टर में है, वहां पर वो कमाई कर रहे हैं, वहां पर वो पुरानी कंपनी है 50 साल, लेकिन इस सेक्टर में उनका कोई अनुभव नहीं है और अभी कंपनी खुल रही है, अभी यहां पर प्रमोशन होगा, अभी सारी चीजें होंगी, तो वहां पर आप बहुत ज्यादा ट्रस्ट नहीं कर सकते। आपको बच बच के चलना है। अब क्या होता है कि लोग पोजीशन के चक्कर में और एक मोटी सैलरी के चक्कर में ऐसी कंपनियों को ज्वाइन कर लेते हैं। बाद में उन्हें सैलरी भी नहीं मिलती और उन्होंने जो थोड़ा बहुत धंधा दिया है वो पैसे उस डिस्ट्रीब्यूटर के, उस बिजनेसमैन के फंस जाते हैं। वो आपको फोन मिलाता है, आपको ढूंढता है और आपकी एक इमेज खराब हो जाती है मार्केट में।
क्योंकि आपको सैलरी नहीं मिलेगी तो आप छोड़ दोगे। और 1 महीना पूरा करने, ऐसी जो कंपनियां होती हैं वो आपको 1 महीना पूरा भी नहीं करने देंगी, इतना प्रेशर कर देंगी कि बिजनेस लाओ बिजनेस लाओ। 1 महीने में अगर 1 से 2 डिस्ट्रीब्यूटर आपने 50-50 हजार रुपए की भी बिलिंग करा दी, या 1-1 लाख की भी बिलिंग करा दी, 2-2 लाख की भी करा दी, तो उतना अगर उनको आ गया तो वो आपकी सैलरी को थोड़ा सा और डिले करेंगे, यानी आपको 1.5 महीने में सैलरी देंगे, अगले महीने भी 15 दिन चढ़ जाएंगे, एक्सपेंस भी आपको इसी तरह से मिलेगा। ठीक है, तो ऐसे अगर आप 6-7 महीने भी कर लेते हैं तो आपको रियलाइज होगा कि बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर आपने फंसा दिए हैं। ऐसी कंपनियों से बचने के लिए देखो, अगर आप अनुभव नहीं है, आपको मार्केट में आपको सेल्स का अनुभव नहीं है या आप नए हैं, तो ऐसी कंपनियों से तो शुरुआत में ही बचना चाहिए। अगर आप अनुभवी हैं तो आप ऐसी कंपनी में फंसेंगे ही नहीं, आप ऐसी कंपनी को तुरंत ही पहचान जाएंगे, तुरंत ही आपको आभास हो जाएगा, 6 सेंस से आपको पता चलने लगेगा कि यहां पर एक्चुअल में क्या होता है। क्योंकि ऐसी जो कंपनियां है ना, वो आपको सैलरी आपकी मनचाही देती हैं, आपको पोजीशन भी दे देती हैं, लेकिन सारी जिम्मेदारी आपके ऊपर ही डाल देंगी। ठीक है, कल से आप ज्वाइन कर लीजिए या इस तरीके से ज्वाइन कर लीजिए और आप नेटवर्क बनाइए, टीम बनाइए, टीम भी नहीं रहेगी, नेटवर्क बनाइए और धीरे धीरे टीम भी बनाइए। इतनी सारी चीजें, कोई भी अच्छी कंपनी होती है वो इस तरीके से काम नहीं करती। वो आपको भी समय देगी, अपनी टीम भी बनाएगी, पैसा इन्वेस्ट भी करेगी। अब कई लोग सोचेंगे कि यार आजकल जितनी कंपनियां आ रही हैं सभी नगद पे काम कर रही हैं, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आप क्यों फंस रहे हो। आप मार्केट में हजारों कंपनी है चलती हुई या 1-2 साल से चलती हुई, उनको पकड़िए। अगर आपको ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, ज्यादा ऐसी कंपनियों को पहचानने का तजुर्बा नहीं है, ऐसी कंपनियों से जूझने का तजुर्बा नहीं है, तो आप नई कंपनी, थोड़ी सी पुरानी कंपनी पकड़िए। आपको फ्रॉड से बचना है, आपको दुनियादारी में नहीं फंसना, आपको अपनी जॉब करनी है। अगर जॉब कोई अच्छी कंपनी में हो जाएगी तो भी आपको उतना ही काम करना है, कोई बुरी कंपनी मिल गई तो उससे ज्यादा काम करना है और आपकी इमेज भी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। ठीक है, अगली बार से उस एरिया में आपके नाम से आप बदनाम हो जाएंगे और डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बनेंगे। अच्छी कंपनी में भी जाएंगे तो भी वो लोग पीछा नहीं छोड़ेंगे। ऐसे चीजों से सेल्स में खास तौर से बचा जाता है। हर साल बहुत सारी कंपनी लॉन्च होती है और वो साल के अंत में बहुत सारा लोगों को बर्बाद करके चल देती है। पहचानना आना चाहिए अच्छी कंपनी कौन है और बुरी कंपनी कौन है।